नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार शिक्षा विभाग से आए दिन कोई न कोई बड़ी खबर सामने आती रहती है और इस बार तो एग्जाम के पेपर लीक के मामले को लेकर एक तरफ जहां बिहार सरकार स्टूडेंट्स के निशाने पे है तो वहीं विपक्ष को अब एक मौका भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बीपीएससी TR 3.0 परीक्षा ली गई और परीक्षा के बाद अब ये लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है कि इस परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हो गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि पेपर लीक को लेकर अब ताजा अपडेट जारी हुआ है। उसमें शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में जांच एजेंसी ईओ ने बीपीएससी के आमने सामने आ गए हैं। जहां ईओ ने अपनी शुरुआती जांच में दावा किया है कि तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट हो गए हैं, तो बीपीएससी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। बीपीएससी ने इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई से साक्ष्य मांगा है। आयोग ने जांच एजेंसी को परीक्षा शुरू होने के पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर लीक होने के संबंधित ठोस सबूत देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि ठोस साक्ष्य और वांछित सब सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा के बाद परीक्षा का निर्णय लिया जाएगा। इधर प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में शनिवार को ईओ द्वारा आयोग के प्रतिवेदन उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि 15 मार्च को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने का मानक साक्ष्य इस प्रतिवेदन से नहीं है। इस बीच पूरे प्रकरण में विस्तृत जांच के लिए ईओ ने एसपी वैभव शर्मा को नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इसमें उन्होंने एसएसपी, 3 डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर को रखा है। ईओ ने एडीजी नैयर हसनैन खान को एसआईटी के गठन का आदेश जारी करने को कहा है। एक तरफ जहां ईओयू की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पेपर लीक की सूचना 13 मार्च को मिली। पटना के कर बिगहिया इलाके में एक अज्ञात को पकड़ा गया। वहीं 14 मार्च को एक पेन ड्राइव मिला। 15 मार्च को सुबह 5 बजे छापेमारी की गई। लगभग 270 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। ये अभ्यर्थी उत्तर को याद कर रहे थे। परीक्षा समाप्ति के बाद आयोग ने 2:30 बजे सूचना दी और इस वजह से प्रश्न पत्र लीक को साजिश को बताया गया। अब तक इस मामले में 313 पकड़े जा चुके हैं। बीपीएससी के अनुसार ईओयू ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे हजारीबाग की कई स्थानों पर उत्तर रटवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव बरामद हुए। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में सूचना दोपहर 2:30 बजे दी गई। इसके पूर्व 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो गई थी। द्वितीय पाली के 2:30 बजे से शुरू हो रही थी और ऐसे में पेपर लीक को कैसे सही माना जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी और ईओयू आमने सामने आ गई है, जहाँ एक तरफ ईओयू का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक होने के साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं, तो बीपीएससी का कहना है कि वो साक्ष्य जो है और भी ज़्यादा हमें चाहिए, तभी हम इस पर कोई संज्ञान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।